बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए लिखा हुआ है सबक नंबर 8, खुदगर्ज़ दोस्त। ये किस्सा डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की किताब तौबतुन नसूह से लिया गया है। इस किस्से में एक शख्स नसूह किसी दौर में बहुत औबाश था, मगर ज़माने की ठोकरें खाकर वो अपनी इस्लाह करता है और अपने मुताल्लिकीन की हालत भी सुधारने की कोशिश करता है। उसका बेटा कलीम है, वो ना बाप के नसाहे को सुनता है और ना उस पर अमल करने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्तों पर फूला फिरता है और उनका तजर्बा किए बगैर उन पर भरोसा करता है। आखिरकार उसको दोस्तों से नुकसान पहुंचता है। मिर्ज़ा ताहिर दार बैग कलीम का इसी तरह का दोस्त है। एक मर्तबा कलीम बाप की नसीहत पर खफा होकर घर से भाग जाता है और मिर्ज़ा ताहिर दार बैग के यहाँ पनाह लेता है। वहाँ उन पर जो कुछ गुज़री उसका हाल आपको इस किस्से से मालूम होगा। कलीम और मिर्ज़ा का महफ़िल मुशायरे में तारुफ हुआ। शुदा मिर्ज़ा साहब कलीम के घर तशरीफ़ लाने लगे। यहाँ तक कि चंद रोज़ से तो दोनों में ऐसी गाढ़ी छनने लगी गोया एक जान दो कालिब थे। कलीम को तो मिर्ज़ा के घर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर मिर्ज़ा शाम को कभी भी लेकिन सुबह को बेला नागा आते और तमाम दिन कलीम के पास रहते। मिर्ज़ा ने अपना असली हाल कलीम पर नहीं ज़ाहिर होने दिया। कलीम यही जानता था कि जमादार का तमाम तरका मिर्ज़ा को मिला और वो जमादार की महल सरा को मिर्ज़ा की महल सरा और जमादार के दीवान खाने को मिर्ज़ा का दीवान खाना और जमादार के बेटे पोतों के नौकरों को मिर्ज़ा के नौकर समझता था। और इस गलत फहमी में वो घर से निकला तो सीधा जमादार की महल सरा की देवड़ी पर जा मौजूद हुआ। बार बार के पुकारने और कुंडी खड़खड़ाने से दो लौंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकली और उनमें एक ने पूछा, कौन साहब और इतनी रात गए, क्या काम है? कलीम, जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। लौंडी, कौन मिर्ज़ा? कलीम, मिर्ज़ा ताहिर दार बैग जिनका मकान है। और कौन मिर्ज़ा? लौंडी, यहाँ कोई ज़ाहिर बैग नहीं है। करीब था कि लौंडी किवाड़ बंद कर दे और जल्दी से कलीम ने कहा, कलीम, क्यों जी, ये जमादार साहब की महल सरा नहीं है? लौंडी, है क्यों नहीं? कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बैग नहीं? क्या ज़ाहिर दार बैग जमादार के वारिस और जानशीन नहीं हैं? आप भी सबक को यहाँ तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।